बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 है और ये आखिरी चैप्टर है। क्लास 9th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी या एहतमाल। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसको हम चांस भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि किसी वाकया के वकूअ पज़ीर होने के मौके को ज़ाहिर करता है। मतलब कि कोई वाकया जो है उसका वकूअ पज़ीर होना, उसका पैदा होना, उसके जो चांसेस हैं, उसके जो मौके हैं, उनको बोलते हैं हम एहतमाल या प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आपके सामने ये सिक्का है, ये मस्जिद है, तो ये मस्जिद जो है ये उसका हेड कहलाएगी और ये पीछे जो है ना ये चांद और तारा है, ये उसकी टेल कहलाएगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसको हम हेड बोलते हैं, ये सामने वाला सिरा है मस्जिद, और ये टेल है जिधर चांद और सितारा है। मैं अगर कहता हूँ कि ये जो हेड है इसके कितने चांसेस हैं कि अगर मैं इसको इस तरह फेंकूं, तो ये जो इसका वाकया होने का कि जो रियाजी में वैल्यूज हैं, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, मैथमेटिकली जो इसकी कीमत होगी, वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, वो चांस कहलाएगी कि अगर मैं इसको इस तरह फेंकता हूं तो ये टोटल में से, टोटल मौकों में से इस हेड के आने के कितने फीसद वैल्यू है, कितने चांसेस हैं, वो क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, वो एक का माल कहलाएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो है, एहतमाल जो है, अब हमने इसका फार्मूला देखना है। एहतमाल, एहतमाल जो है इसका फार्मूला है कि मुवाकिफ, मुवाफिक, नताइज की तादाद ओवर मुमकिना नताइज की कुल तादाद। मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम बोलते हैं नताइज को, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आने के चांसेस, ए के आने के चांसेस, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ओवर एन एस। अब एन एस का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मुमकिन रिजल्ट्स आ कितने सकते हैं और जो रिजल्ट हमें चाहिए उनकी तादाद कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये हेड है और ये टेल है। अगर मैं इसको फेंकूं, ये मैंने फेंका, तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। या तो ये हेड आएगा, ये मस्जिद, या मेरे पास ये टेल आएगी। मतलब कि मेरे पास टोटल आने वाले रिजल्ट्स की जो तादाद है वो दो है। मतलब कि एन एस जो है ना ये 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि मुमकिन नताइज की कुल तादाद वो 2 है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास हेड आए, हेड के आने के चांसेस कितने? जब मैं इसको फेंकूंगा, ये मैंने फेंका, तो अगर हेड आएगा तो वो भी एक दफा ही आ सकता है, एक दफा फेंकने से। अगर टेल आएगी तो वो भी एक ही दफा आएगी।
तो मैं अगर बात करूं हेड की, तो एक ही दफा आएगा, वो है एन ए। एन ए मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो रिजल्ट जिसकी फेवर में मैं बात कर रहा हूं, जिसके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूं, उसके आने की तादाद कितनी है, तो वो एक है। वो एक है मेरे पास। तो यहां पे अब जो एन ए है, मतलब मुवाफिक नताइज की जो तादाद है वो एक है। मतलब हेड मेरे पास एक ही दफा आएगा, एक दफा फेंकने से। तो एन ए कितना है? 1। एन एस कितना है? 2। एन एस का मतलब है कि टोटल एक दफा फेंकने से रिजल्ट कितने मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे। या हेड आएगा या टेल आएगी, लेकिन मुझे हेड चाहिए, तो हेड एक ही दफा आएगा, एक ही दफा फेंकने से। तो ये 1/2, मतलब कि हेड के आने के जो चांसेस हैं वो 50% है। 1/2 को हम 50% बोलते हैं। पी ए का मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कि ए के आने के चांसेस कितने हैं, ए रिजल्ट कितनी दफा आएगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें है एहतमाल या प्रोबेबिलिटी, जो है उसके बुनियादी तस्वुरात। सबसे पहले तजर्बा। तजर्बा क्या है? वो अमल जो नतीजा पैदा करे, वो तजर्बा कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये सिक्का है, अगर मैं ये फेंकता हूं इस तरह, तो ये मैंने एक तजर्बा किया, क्योंकि ये नताइज पैदा करेगा। या तो हेड आएगा आपके पास, या आपके पास टेल आएगी। अब उसके बाद है नताइज। नताइज क्या है? नताइज मेरे पास ये कि ये मैंने तजर्बा एक किया है, ये एक तजर्बा की है, मेरे पास या तो हेड आया या टेल आई। ये जो हेड या टेल आई, ये इसका नतीजा है, ये इसका रिजल्ट है। इसके बाद है मुवाफिक नतीजा। मुवाफिक नतीजा वो नतीजा है कि जो तजर्बा करने के बाद जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूं, जो मुझे चाहिए, उसकी तादाद जो होगी वो मुवाफिक नतीजा कहलाएगी। कि एक ऐसा नतीजा जो ये जाहिर करे कि कोई खास वाकया कितनी बार हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने सिक्का फेंका, एक दफा फेंका, तो अब मैंने देखना ही है कि एक दफा सिक्का फेंकने से हेड कितनी दफा आएगा या टेल कितनी दफा आएगी। तो जब मैं सिक्का एक दफा फेंकूंगा तो वो हेड या टेल एक दफा आएगा। ये जो हेड या टेल, इसकी जो आने की तादाद है वो मेरा मतलूबा रिजल्ट है, मुवाफिक रिजल्ट है। सैंपल स्पेस। इसके बाद अब सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी तजर्बे के तमाम नताइज का सेट। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक सिक्का फेंका, अब मेरे पास दो रिजल्ट आ सकते हैं। या तो मेरे पास रिजल्ट आएगा हेड, या रिजल्ट आएगी टेल। ये जो एक हेड और टेल, ये रिजल्ट का जो एक सेट है, ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। वाकया क्या होता है? वाकया जो है किसी तजर्बे के नतीजे को हम वाकया बोलते हैं। कोई एक तजर्बा हमने किया, उसका जो एक वाकया आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक सिक्का फेंका, मेरे पास हेड आ गया। ये जो हेड आया है, ये एक वाकया है, या टेल जो आई है ये एक वाकया है। किसी तजर्बे के नतीजे को हम वाकया बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, ये सेट है एक रिजल्ट्स का। अब इसमें जो हेड है, ये एक दफा आया है, ये एक वाकया है।